जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर। जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही है डिटेल में, तो आपको हर एक वीडियो, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, तो आपको वो वीडियो डिटेल के अंदर ही मिलती है। ठीक है, तो देखिए आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रोसेस राइटिंग के बारे में बताया था, प्रोसेस राइटिंग का फॉर्मेट, एग्जांपल्स और टिप्स। आज मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट बताऊंगा कि किस प्रकार से फॉर्मेट लिखा जाएगा, और इसके 3 से 4 एग्जांपल्स, और इसी के साथ में एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स जो कि आपको मार्क्स हाई, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इसको हाई करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी उन टिप्स से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप कोई ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करें, अब ग्रामर के जो कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रोसेस राइटिंग हो गया, लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, रिपोर्ट हो गया, स्पीच हो गया, नोटिस हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स है वो हमेशा एक नए पेज से आपको चालू करने हैं। ठीक है, अब देखिए एक आपके ऊपर, जैसे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक है, टू लेट के ऊपर, टू लेट मतलब कि भैया हमारा घर जो है वो, या फिर हमारा जो कमरा है वो खाली है और आप लोग यहाँ पर आके रह सकते हैं, और बदले में आपको जो है रेंट देना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं टू लेट। पहले मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे क्या बनाना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, सपोज यू वांट टू लेट आउट योर ओल्ड होम फॉर रेंट। ठीक है, यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो पुराना वाला घर है उसको आप रेंट पर दो, तो इसलिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर पब्लिश करवाना है लोकल न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक बॉक्स में बनेगा, और ये जो बॉक्स होगा इसको आप पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, इसको आप पेंसिल से बनाएंगे। ये टिप नंबर 1 है। लोग कहते हैं कि आपने टिप तो लिख रखा है, टिप्स लिख रखी है थंबनेल के अंदर, लेकिन टिप्स बताई नहीं। तो ये टिप्स ही है कि आपको जो ये बॉक्स है ये पेंसिल से बनाना है, नंबर 1। ठीक है, अब देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर से बॉक्स को बनाएंगे, ऊपर वाली लाइन लेंगे और लेफ्ट और राइट वाली लाइन लेंगे। नीचे से आप बॉक्स को बंद नहीं करेंगे। यदि आपने बॉक्स को बंद कर दिया और मान लीजिए आपका कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो फिर आप उसको मिटाएंगे और इतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। तो बॉक्स को ऊपर से बनाइए और साइडों से बनाइए। जब पूरा आप लिख चुके हो उसके बाद आपको बॉक्स को नीचे से बंद करना है। और बॉक्स किससे बनेगा, बॉक्स बनेगा आपका पेंसिल से। ठीक है, अब टूलेट के लिए आप क्या कर रहे हैं, टूलेट के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने लोकल न्यूज़पेपर में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट है यानी कि एक ऐड है, इसको निबंध की तरह बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना। ठीक है, मेन चीज़ है इसमें की पॉइंट्स, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट एंड स्वीट आपको बनाना है। अब शॉर्ट एंड स्वीट का मतलब ये भी नहीं है कि आप 4 लाइनें लिख दो। ठीक है, थोड़ा सा आपको जितना आपको वीडियो में दिख रहा है इस लेंथ में आपको लिखना है। ठीक है, आप कोई सा भी देख सकते हैं, सारे ही आपको इस लेंथ में मिलेंगे, तो आपको इतनी लाइनों में इस लेंथ में लिखना है। यदि आप 10th में, 11th में या 12th में है तो फिर चाहे आपका बोर्ड कोई सा भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो या कोई दूसरा बोर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लेंथ ये लिखनी है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे, जो टॉपिक है वो आपको लिखना है कि किस बारे में आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो अपन कर रहे हैं टूलेट के ऊपर, तो टूलेट आपको लिखना है। और प्रोसेस राइटिंग में क्या था कि जो वर्ड्स होंगे उसका पहला अक्षर कैपिटल में होगा, लेकिन इसमें हर एक एक लेटर कैपिटल में है। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर उस लाइन के नीचे आपको खींचनी है एक और लाइन, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा टूलेट के नीचे भी एक लाइन है। ठीक है, यही टिप्स है, यही फॉर्मेट है। उसके बाद में जो है आपको पहला अक्षर, पहला लेटर जो है वो कैपिटल में लिखना है। पहला लेटर क्या है, ए। ए ओल्ड हाउस, तो ए ओल्ड हाउस का ए कैपिटल में है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। ए ओल्ड हाउस इन पोश एरिया, पोश एरिया मतलब एक जो डेवलप कॉलोनी होती है
वहाँ पर है। और मॉडल टाउन एक एरिया है, वहाँ पर एक ओल्ड हाउस है जयपुर के अंदर, ठीक है। और वो अवेलेबल है कि भाई वो रेंट के लिए अवेलेबल है, ठीक है, टू लेट के लिए वो अवेलेबल है। अब ये जो हाउस है, द हाउस इज 2 बेडरूम्स, 1 हॉल एंड 1 किचन, यानी कि ये इसमें इस हाउस के अंदर 2 तो बेडरूम है, एक बड़ा सा हॉल है और एक इसमें किचन है, ठीक है। इसी के साथ में इसमें अच्छा खासा वेंटिलेशन है, यानी कि खिड़कियां हैं और बरामदा है, मतलब वेंटिलेशन है, बाहर से हवा आ सकती है, घुटन नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई यहाँ पर आपको मिल जाती है 24/7 डेज, यानी कि ऐसा नहीं है कि सुबह ही पानी आएगा, ऐसा नहीं है। 24/7 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पानी की व्यवस्था आपको मिल जाती है। नियर बाय इसी घर के जो पास में एक मार्केट भी है, ठीक है, जहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज मिल जाती है, जैसे राशन हो गया, घर का राशन हो गया, ये सब उस मार्केट में आपको मिल जाता है। देन फ्यू यार्ड्स देयर इज हाईवे, यानी कि कुछ दूरी पर आपको हाईवे भी मिल जाएगा, ठीक है, विच कनेक्ट टू द मेन सिटी, जो कि मेन सिटी से कनेक्ट होता है। तो हाईवे के पास में यदि कोई घर है तो उसका जो रेंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो सीधा मेन सिटी से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब द हाउस लेड आउट फॉर ओनली स्मॉल एंड डिसेंट फैमिलीज। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का वहाँ पर आ जाए, नहीं, फैमिली के अंदर 3, 4 या 5 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, स्मॉल फैमिली होनी चाहिए और डिसेंट फैमिली होनी चाहिए, ठीक है, जो कि कुछ गलत काम वहाँ पे ना करे, ठीक है। और इसका जो रेंट का रेट है, जो रेंट है वो कितना है, 12,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। अब यदि किसी को भी भाई ये पसंद आ रहा है तो वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, 4 से 5 डिजिट लिखिए, उसके बाद में जो है एक्स लगा दीजिए, XX लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में 2 लाइन छोड़ के आपको बॉक्स को बंद करना है। कुछ लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि जहाँ पर लेटर लेटर नहीं, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है जस्ट उसके नीचे अंडरलाइन खींच देते हैं, नहीं। कुछ लोग गलती ये करते हो 1 लाइन छोड़ के खींचते हैं, नहीं, यहाँ पर आपको 2 लाइन छोड़ के खींचनी है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे कि व्हीकल फॉर सेल। अभी आपने देखा कि घर है और घर को रेंट पे देने के लिए भैया एडवर्टाइजमेंट अपन कर रहे हैं। अब आएगा व्हीकल, व्हीकल मतलब कोई भी आपके पास में गाड़ी है, वो चाहे 2 व्हीलर भी हो सकती है, ठीक है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, चाहे वो आपकी 4 व्हीलर कार भी हो सकती है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास में जो एडवर्टाइजमेंट है, ये है कार का। तो एक कार है, कौन सी कंपनी है? सियाज मारुति सुजुकी, ठीक है, ये कंपनी है और इसको हमको क्या करना है, सेल आउट करना है। अब इसका जो मॉडल है वो 2022 का मॉडल है, ठीक है, प्योर वाइट कलर है, गाड़ी का जो कलर है वो प्योर वाइट कलर है, जयपुर जयपुर से ली गई ये गाड़ी है, ठीक है। पासिंग प्राइवेट व्हीकल इज अवेलेबल टू सेल, और ये प्राइवेट व्हीकल है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट व्हीकल है। गवर्नमेंट व्हीकल मतलब जैसे आप किसी बड़े पद पर हो तो आपको गाड़ी मिलती है, अब वो गाड़ी तब तक ही आपके पास में रहती है जब तक आप सर्विस में रहते हैं। जैसे आप रिटायर होंगे वो गाड़ी आपकी नहीं है, वो सरकार की गाड़ी थी, सरकार उसको वापस ले लेगी। तो ये जो गाड़ी है मारुति सुजुकी सियाज 2022 का जो मॉडल है, प्योर वाइट कलर की जो गाड़ी है, ये गाड़ी आपकी खुद की गाड़ी है और आप इसको क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, ठीक है। अब ये जो कार है ये कितना किलोमीटर चली है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सामने वाला जो भी आपसे गाड़ी लेगा वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि ये गाड़ी कितना किलोमीटर चली है, तो आपको बताना है कि कितना किलोमीटर चली है। ये अराउंड 20,000 किलोमीटर तक चली है, ठीक है। और एसी जो है वो इसके अंदर फिट है और इसके अंदर 2 एयर बैग्स है जो कि आपको एक्सीडेंट होने पर बचाता है। इसी के साथ में इसके अंदर जो है इंक्लूसिव म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाएगा। 1 हैंड ड्राइविंग व्हीकल है, यानी कि एक स्टीयरिंग एक गियर, इसके हैंड एक गियर और एक स्टीयरिंग इसमें, यानी कि एक व्यक्ति इस गाड़ी को चलाएगा। मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है इसका वो है 10 लाख रुपए। ये जो गाड़ी है इसको बेचने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो रेट बताना जरूरी है कि किस रेट में आप लोग बेचेंगे। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है इसका, 10 लाख, 10 lakhs रुपीज, ठीक है। 6 मंथ्स का इसका जो है व्हीकल इंश्योरेंस है पेंडिंग,
ठीक है। इंटरेस्टेड पर्सन जो भी है वो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। 3 से 4 डिजिट लिखिए कोई भी, ठीक है। और फिर जो है आपको XX लगा देना है। अब कुछ लोग गलती यहाँ पर ये करते हैं कि नंबर वो कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। नंबर वो स्टार्ट कर देते हैं 1 से, 2 से, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर आप लोग 9 1 से स्टार्ट करिए यदि आप इंडिया में लिख रहे तो, ठीक है। तो आपको 9 1 से स्टार्ट करना है। पाकिस्तान से जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो 9 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अपने कंट्री का कोड लगा करके फिर आपको 3 से 4 डिजिट लिखनी है, फिर बाद में XX बना दीजिए, ठीक है। पूरे 10 के 10 डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है, और अपना नंबर तो बिल्कुल भी ना लिखे, ठीक है। अब देखिए 2 हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब बात आती है हमारा एक और एग्जाम्पल अपन लोग देखते हैं, ग्रूम वांटेड। ग्रूम का मतलब क्या होता है? ग्रूम का मतलब होता है कि जो दूल्हा होता है उसे हम कहते हैं ग्रूम, ठीक है। और जो दुल्हन होती है उसको हम कहते हैं ब्राइड। अब देखिए इसके अंदर भी जो है हमारे एकदम बॉक्स वॉक्स बना हुआ है, और ग्रूम वांटेड हर एक एक लेटर जो है वो कैपिटल में है। ग्रूम का GROOM कैपिटल में, वांटेड का WANTED पूरा वांटेड कैपिटल में। ऐसा नहीं कि पहला अक्षर कैपिटल में, नहीं, पूरा वर्ड ही कैपिटल लेटर्स में आएगा। उसके नीचे फिर अंडरलाइन आपको खींचनी है। बॉक्स ऊपर से बनाना है, साइडों से बनाना है, और स्केल से बनाएंगे। वीडियो में आपको पेन से दिख रहा होगा, लेकिन पेन से नहीं, आपको पेंसिल से बनाना है और स्केल से बनाना है एकदम, ठीक है। और जब भी ये खत्म होगा एडवर्टाइजमेंट, उसके 2 लाइन छोड़ करके आपको बॉक्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अब भैया हमको दूल्हा चाहिए, ठीक है, हमको जो है दूल्हा चाहिए, रिश्ता करवाना है, तो इसलिए हमने क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है। अब देखिए राम सिंह चौधरी, राम सिंह चौधरी एक पर्सन का नाम है, वो सर्च कर रहे हैं एक ग्रूम को, एक दूल्हे को, किसके लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बहन का रिश्ता करवाने के लिए, ठीक है। अब ये जो गर्ल है, अब दूल्हे चाहिए, लेकिन दूल्हा क्या डिमांड करेगा कि भाई गर्ल के बारे में कुछ बताओ, दुल्हन के बारे में कुछ बताओ, ठीक है। तो अब ये राम सिंह चौधरी अपनी बहन के बारे में बताना शुरू करते हैं कि ये जो गर्ल है वो क्या है, एक लेक्चरर है इन द रानी कॉलेज ऑफ जोधपुर। जोधपुर में रानी कॉलेज है, वहाँ पर लेक्चरर है, मतलब कि पढ़ी लिखी है, ठीक है। फादर जो है वो बैंक के क्लर्क है, ठीक है। फादर जो है वो बैंक के क्लर्क है। सिस्टर इज एमटेक, और इनके जो सिस्टर है, किसकी, ये मतलब जो दुल्हन की यहाँ पर जो बात हो रही है उसके सिस्टर। पिताजी के बारे में तो बता दिया कि भाई पिताजी क्या है, बैंक में क्लर्क है। सिस्टर जो है उसने एमटेक किया, एमटेक कर लिया, मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज से। मदर जो है वो मेड है, ठीक है। अब यानी कि घरों पे जो काम करने वाली होती है वो मदर जो है वो मेड है। अब द रिक्वायरमेंट जो है ग्रूम की, ये तो बता दिया कि भाई हमारी जो सिस्टर है राम सिंह चौधरी अपनी बहन के बारे में बताते हैं कि हमारी बहन ऐसी ऐसी है, ठीक है, लेक्चर आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, माता पिता ये काम करते हैं, बहन ने जो है वो एमटेक कर रखा है। अब बात बताई जाएगी किसकी, कि अब हमको डिमांड कैसी है, जो दूल्हे का हम ऐड कर रहे हैं, हमको दूल्हा चाहिए, तो हमें दूल्हे की मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, उस बारे में अब बताया जाएगा। तो द रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रूम इज हैंडसम, जो दूल्हा है वो हैंडसम होना चाहिए, फिट बॉडी का होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी उसकी होनी चाहिए, विद हेल्पिंग और काम, ठीक है, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, और एकदम शांत स्वभाव का होना चाहिए वो, ठीक है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा उसका छोटी छोटी बातों में उसको गुस्सा आने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैंडसम होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी उसकी होनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए उसका, काम बिहेवियर, ठीक है। एल्सो विद हार्ड वर्किंग, और खूब मेहनती व्यक्ति हो वो, ठीक है। सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं है कि एकदम काम ही ना करे, मेहनती खूब हो। कास्ट कोई भी हो, कास्ट नो बार्स, ये लाइन आपको लिखनी है। कास्ट नो बार्स का मतलब है कि कास्ट कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, रिलीजन कोई भी हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई ऐसा लड़का है और शादी करना चाहता है हमारी बहन से, बहन के बारे में भी बता दिया, तो नीचे दिए गए नंबर पे बोल संपर्क कर सकता है, ठीक है, और घर का एड्रेस भी दे दिया, ठीक है।
अब जो है वो बात हम करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करना है। अभी तो हमने किसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट किया कि हमको दूल्हा चाहिए। अब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए, ठीक है। और दुल्हन को क्या कहते हैं, ब्राइड कहते हैं। तो ब्राइड का BRIDE एक एक लेटर कैपिटल में आएगा। वांटेड मतलब चाहिए, तो वांटेड का यहाँ पे वांटेड का मतलब वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल सेंस में यहाँ पर वांटेड का मतलब नहीं है लिखा हुआ, ठीक है। वांटेड मतलब हमें चाहिए, तो वांटेड का WANTED हर एक एक लेटर यहाँ पे कैपिटल में आएगा। बॉक्स को आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। जब आप ये ऊपर टॉपिक लिख लेंगे उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, बॉक्स को क्लोज नहीं करना। जब आपका एडवर्टाइजमेंट पूरा हो जाएगा उसके 2 लाइन छोड़ के फिर आपको बॉक्स को क्लोज करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है ही। अब यहाँ पर एक दिनेश नाम का व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए यहाँ पर, अभी तो हमको चाहिए था भैया दूल्हा, अब हमको चाहिए दुल्हन। दिनेश इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड, मतलब उसको एक दुल्हन चाहिए फॉर हिज यंगर ब्रदर, यानी कि दिनेश जो है वो बड़ा भाई है, उसको अपने छोटे भाई की शादी करवानी है और छोटे भाई की शादी करवाने के लिए उसको एक दुल्हन चाहिए। द बॉय सबसे पहले वो अपने भाई के बारे में बताएगा, उसके बाद में उसको कैसी दुल्हन चाहिए उसकी डिमांड वो रखेगा। तो जो दिनेश अपने भाई के बारे में बताएगा सबसे पहले कि ये जो मेरा भाई है, द बॉय इज 27 ईयर्स ओल्ड, 27 ईयर्स ओल्ड है और 6 फीट 8 इंच का है, इतना वो टॉल है। अब आप लोग ये देख लीजिए कि इसको कैसे लिखना है। अब ऐसे नहीं कि 27 ईयर्स ओल्ड, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको 27 ऑब्लिक लगा करके जो उसकी हाइट है वो लिखनी है, ठीक है। फीट का आप लोग ऊपर निशान देख सकते हैं, जैसे अपोस्ट्रोफ लगता है उस प्रकार से सिंबल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब ये जो बॉय है कौन, दिनेश का छोटा भाई। तो दिनेश अपने भाई के बारे में बताता है कि जो दिनेश है, सॉरी दिनेश अपने भाई के बारे में बताता है कि मेरा भाई जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि खुद का बिजनेस करता है। प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि वो तो क्या है, खुद का बिजनेस करता है। द बॉय इज काम, काम नेचर का है, छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा नहीं आता। हेल्पफुल है, सभी की मदद करता है और काइंड है, नेचर में दयालु है, ठीक है। अब दुल्हन की बात हम कर रहे हैं कि हमें दुल्हन चाहिए, तो दुल्हन कहाँ आएगी, दूल्हे के घर पे आएगी। तो आपको घर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। तो अब ये घर के बारे में बताता है कौन, दिनेश, कि जो हमारा घर है, अभी तो मेरे भाई के बारे में तो बता ही दिया दिनेश ने, अपने भाई के बारे में तो बता ही दिया। अब दुल्हन आएगी तो घर भी घर में आएगी, दूल्हे के घर पे आएगी, तो घर के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताना है कि जो घर है, जो हमारा घर है वो मॉडर्न है और उसमें सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है, यानी कि बिजली पानी की उसमें सारी फैसिलिटीज़ है। अब जो रिक्वायरमेंट है ब्राइड की, दुल्हन की जो रिक्वायरमेंट है, ये तो भाई के बारे में बता दिया, घर के बारे में बता दिया, अब दुल्हन कैसी चाहिए तो वो देखिए। जो रिक्वायरमेंट है ब्राइड की वो है वेल एजुकेटेड, यानी कि वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, खूब मेहनती होनी चाहिए, काम नेचर की होनी चाहिए, काम बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि आराम से, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आने लग जाए, ऐसे नहीं, काम नेचर होना चाहिए उसका, ठीक है। और इसके बाद में जो है बता रखा है कि कास्ट कोई भी हो, कास्ट और रिलीजन कोई भी हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कास्ट एंड रिलीजन, नो बार्स, आपको नो बार्स वर्ड लिखना है। इस नो बार्स वर्ड का मतलब यही है कि कास्ट कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यदि ऐसी कोई महिला तैयार है ऐसे लड़के से शादी करने के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकती है और घर का एड्रेस भी बता रखा है। कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो वो सीधा घर पे भी आ सकती है और नीचे दिए गए नंबर पे जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ में अब जो भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, ये जो मैंने आपको 4 एडवर्टाइजमेंट बताए, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। आप इन चारों को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे कि ईयर, जैसे कोई व्यक्ति आ, कितने साल का है और उसकी हाइट कैसी है, तो उसको लिखने का एक तरीका है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 27 ऑब्लिक लगा के 6 फीट 8 इंच, उसको कैसे लिखा गया है, तो ये आप लोग लिखिए, कास्ट एंड रिलीजन नो बार्स। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे कि बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं लिख रहा, जो जेन्युइन बातें, जो सच बातें हैं वो लिख रहा है कि भाई कास्ट और रिलीजन आज के टाइम पे कोई भी नहीं देखता और देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है।
प्यार को जो है किसी भी बंदिशों में नहीं डालना चाहिए। तो कास्ट एंड रिलीजन नो बार्स, या आप सीधा-सीधा लाइन लिख दीजिए। नो बार्स का मतलब यही है कि कास्ट और रिलीजन कोई सा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से जो है मैंने आपको जो भी टिप्स बताई है, उन टिप्स का आप लोग ध्यान रखिए। ये जो 4 एडवर्टाइज़मेंट बताए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एडवर्टाइज़मेंट है, इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। जो कीवर्ड्स है उनका ध्यान रखिए, और जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, पेंसिल से आपको बॉक्स बनाना है, स्केल से बनाना है, टेढ़ा-मेढ़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए। टॉपिक जो है वो एक-एक लेटर कैपिटल में आएगा, ऐसा नहीं है प्रोसेस की तरह कि एक ही लेटर, वर्ड का एक लेटर कैपिटल में, नहीं, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आएंगे तो सारे वर्ड्स के सारे लेटर कैपिटल में। जब आप टाइटल में लिख रहे तब, जो टॉपिक का नाम आप लिखेंगे तब, जैसे ब्राइड वांटेड, तो पूरा ब्राइड वांटेड का है, वैसा नहीं कि ब्राइड वांटेड का बी कैपिटल और वांटेड का डब्ल्यू कैपिटल, नहीं, ब्राइड वांटेड पूरा ही कैपिटल में आएगा। और जहाँ पर भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर भी आपका एडवर्टाइजमेंट खत्म होगा उसके 2 लाइन छोड़ कर के आपको बॉक्स को बंद करना, और बॉक्स पेंसिल से बनेगा स्केल की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी भाइयों को वीडियो पसंद आई है, भाइयों बहनों को वीडियो पसंद आई है, तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।